मैं लेटा थी। हाँ हाँ। पापा डॉक्टर ने क्या कहा? दिल की बीमारी है इसे, खेलना कूदना सब बंद, सिर्फ आराम करने को कहा। और अभी के लिए जो है, अभी के लिए दवाइयां दी है और जांच करवाने के लिए कहा है। 10,000 रुपए लगेंगे। समझ में नहीं आ रहा कि इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा। आप एक बार कारखाने में बात करके देखिए ना, एडवांस के लिए। बेटा 3 महीने का एडवांस तो पहले ही ले चुका हूं, अब इससे ज्यादा एडवांस नहीं देंगे वो लोग। तो फिर गुड्डू की जांच कैसे होगी? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है पापा, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। शांति से बात करके देखता हूँ, शायद वो कुछ मदद करे। मैं आज ही दिल्ली निकल जाता हूँ ट्रेन से, सुबह तक पहुंच जाऊंगा। पर पापा चाची पैसे देंगी? पिछली बार 10,000 रुपए लिए थे, अब तक लौटा नहीं पाए। बेटा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, हो सकता है वो मदद कर दे। हाँ कह दिया तो ठीक, नहीं तो सोचेंगे कोई दूसरा। एक काम कर, तू खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। पापा घर में राशन का एक दाना भी नहीं है, मैं क्या बनाती? ठीक है मैं लेकर आता हूँ राशन, तब तक तू चाय रख दे। जी। हेलो, यस सर, कमिंग। May I come in, sir? हाँ सर, हाँ। सर कैंडिडेट्स की लिस्ट रेडी है, मैं 2-3 दिन में आपको मेल करता हूँ सर। सर डोंट वरी, आई एम पर्सनली इन्वॉल्व्ड। ओके सर, बाय, थैंक यू। सॉरी गाइस, बॉस का कॉल था। So, presentation is ready? Anita? Anita? Presentation? Yeah, sorry sir, 1 second. Yeah. अरे गुड्डू कहाँ जा रहा है? जा अंदर जाके आराम कर। दीदी मैं जा रहा हूँ नीचे खेलने। नहीं गुड्डू, जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, तो बाहर खेलने नहीं जाएगा। दीदी मेरी तबीयत ठीक हो गई है। लो देखो ना, अब तो बुखार भी। कहा ना गुड्डू मैंने, अंदर जाओ। लेकिन मुझे तो जाना है दीदी। अरे गुड्डू, गुड्डू रुक ना। तू ठीक है? अनीता, 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 कहाँ खोई हुई है यार? हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तुम ऐसे तो कुछ सोच नहीं सकती। जरूर तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा होगा।
वैसे तुम्हारे लिए खुशखबरी है, बॉस को तुम्हारी प्रेजेंटेशन पसंद आई है। ही इज इम्प्रेस्ड विद यू। रियली? यस। लेकिन तुम्हें फाइनल पीपीटी 2 दिन के अंदर बना के देनी होगी। उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं है, वो तो बन जाएगा पक्का। अच्छा अजय सर कॉल पे किसी लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तुम्हें पता है क्या किस लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, वो अगले महीने प्रमोशंस होने वाले हैं ना मैनेजर्स की पोस्ट के लिए, बस उसी लिस्ट के बारे में। तुम्हें लगता है कि उस लिस्ट में मेरा नाम होगा? हो भी सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। अच्छा वो सब जाने दो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने शांति से तुम्हारी मेड के लिए बात की है। 1-2 दिन में तुम्हें तुम्हारी मेड जरूर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। तुम्हें घर नहीं जाना? नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा काम रह गया तो वो ख़त्म करके निकलूँ। एज यू विश। चलो कल मिलते हैं। क्या? बाय। बाय। टेक केयर। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दे सकती मैं। मुझे चेक करना ही पड़ेगा कि उस लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं। अरे शर्मा को बोलो मुझे मेल करे इमीडिएट। समझता नहीं वो बात को, बोलो जल्दी से उसको मेल करने के लिए। अनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर एक्चुअली सुबह मेरा पेन छूट गया था यहाँ, वही लेने आई थी। मेरा ये एक्चुअली लकी पेन है, तो एनीवेज बाय। पापा आ गए। कैसा है गुड्डू? बैठ बैठ, देख 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 पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये देख सेब। हाँ खाएगा? हाँ अभी दीदी खिलाएगी। हाँ ले बेटा, काट के ले आओ। चल चल चल। अच्छा दवा खा ली? पापा चाची ने पैसे दिए? 2000 रुपए दिए। कहा इतना ही है उसके पास। तो अब? वो तेरे लिए एक काम बता रही है, वहीं दिल्ली में 10,000 रुपए मिलेंगे महीने के। मुझे क्या काम है? वही झाड़ू बर्तन खाना बनाना, और इसके लिए तुझे वहीं दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। बेटा तू कर पाएगी? पापा मैं गुड्डू के लिए कोई भी काम कर सकती हूँ, अब बस बताइए कब जाना है। कल ही। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोस देती हूँ। जी आप? जी वो हमें शांति ने भेजा है। अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए, अंदर आइए। आइए। बैठिए, बैठो। मैं नॉनवेज खाती हूँ तो बना लेती हूँ। जी बना लूँगी। गुड।
और पहले से ही बता देती हूँ, महीने में सिर्फ एक ही छुट्टी मिलेगी। जी चलेगा। मैडम जी वो पैसे। हाँ जी, 1 मिनट रुकेगा। देख तू दिल छोटा मत कर, मैं तुझसे मिलने आता रहूंगा, और जब गुड्डू ठीक हो जाएगा ना तो तुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा। ये लीजिए, महीने का एडवांस है, पूरे 10,000 हैं। धन्यवाद। अब शिखा बेटा मैं चलता हूँ, अब तू है ना मन लगा के काम करना। अच्छा पापा, अब तो पैसे आ गए हैं ना, आप गुड्डू की जांच करवा लीजिएगा और उसे टाइम पर दवा देना, उसे बाहर मत खेलने जाने दीजिएगा, बहुत जिद करता है। और हाँ, अब जब अगली बार आएंगे ना तो गुड्डू को साथ ले आइएगा। ठीक है बेटा, तू उसकी चिंता मत कर, मैं उसे संभाल लूंगा। नमस्ते। नमस्ते। शिखा, आओ तुम्हें काम समझा दो। आ जाओ। दीदी आपकी कॉफी। थैंक यू। दीदी खाने में क्या बनाऊं? अभी तो घर में सिर्फ चावल दाल ही पड़े हैं, तो वही बना दो। जी दीदी। अच्छा शिखा, ये कपड़े मैंने तुम्हारे लिए निकाले हैं, तो अब से तुम यही पहनोगी, लेकिन नहाने के बाद ही खाना बनाओगी, ठीक है? ठीक है दीदी। अच्छा आप सुनो, आइस और पानी की बोतल अंदर ले आओ, ठीक है? जी। रुको, इधर आओ। शिखा देखो, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुमको माफ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा कभी भी कमरे में आओगी तो नॉक करके आओगी, समझ गए मेरी बात? जी दीदी। सुनो ना, मुझे इस प्रमोशन लिस्ट में अपना नाम चाहिए। नाम चाहिए मतलब? हो सकता है तुम्हारा नाम ऑलरेडी हो उसमें। नहीं है। क्या नहीं है? तुम्हें कैसे पता? तुमने बॉस का कंप्यूटर चेक किया क्या? अरे तुम पागल हो क्या? हाँ, हूँ मैं पागल, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। देखो, मुझे प्रमोशन चाहिए, कुछ भी करके, किसी भी कीमत में। कमाल है यार, 3 महीने पहले तो मैंने तुम्हें सेल्स एग्जीक्यूटिव से जूनियर मैनेजर की पोजीशन दिलवाई थी, तुम्हें प्रमोट किया था, और तुम दोबारा प्रमोशन चाहती हो? दैट्स नॉट पॉसिबल। देखो, मुझे नहीं पता क्या करोगे, कैसे करोगे, लेकिन ये प्रमोशन तुम ही दिलवाओगे, समझे? कमाल है यार, तुम तो जिद पकड़ के बैठ गई हो। अरे मैं भी कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ, मेरी भी लिमिटेशंस है, मैं कोई बॉस थोड़ी हूँ। तुम समझती क्यों अपने आप को है, जो मुझ पर इतना हक जता रही हो और मुझ पर रोब झाड़ रही हो? भूलो मत, मैं बॉस हूँ तुम्हारा। बॉस हो तो फिर मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। एक बात कान खोलकर सुन लो, बॉस तुम मेरे ऑफिस में हो, इस बेड पर नहीं। अनीता प्लीज काम डाउन, आई एम सॉरी। देखो मेरा मतलब वो नहीं था, तुम समझने की कोशिश करो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आई एम हेल्पलेस। तो फिर किसके हाथ में है? अरे बाबा, खन्ना सर के हाथ में है, बॉस के हाथ में सब कुछ। दीदी आपका टिफिन। मैं टिफिन नहीं लेकर जाती ऑफिस, रहने दो। ये देखो, ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, सबसे पहला जो नंबर है वो मेरा है, अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, और बाकी के जो नंबर हैं वो इमरजेंसी सर्विस के नंबर हैं। इमरजेंसी सर्विस समझती हो? हाँ दीदी। दीदी मैं गरीब ज़रूर हूँ पर अनपढ़ नहीं, मैंने 8वीं पास की है और मुझे पता है कि कौन सा इमरजेंसी में कौन सा नंबर मिलाना है। पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, सबका नंबर याद है मुझे। बहुत अच्छी बात है, तुम तो बहुत समझदार हो।
अच्छा एक बात बताओ, तुम सिर्फ 8वीं तक क्यों पढ़ी, उसके आगे क्यों नहीं? माँ गुजर गई ना, इसलिए। फिर गुड्डू की भी तबीयत खराब हो गई और मुझे ही पूरे घर की देखभाल करनी पड़ी, इसलिए मेरी पढ़ाई भी छूट गई। सो सैड। चलो लेकिन मुझे अब लेट हो रहा है, ऑफिस के लिए मुझे जाना पड़ेगा और बाकी की बातें हम लोग शाम को करेंगे, ठीक है? बाय। हेलो। अनीता, come into my cabin. यस सर, अभी आई। सर, may I come in? Come in. PPT रेडी हो गया अनीता? जी सर। ये रहा। गुड। कैपिटल ग्रोथ, एसेट्स, सेल्फ प्रोडक्शन किधर है? सर इसी में है। ये रहा। और ये देखिए डिमांड फोरकास्टिंग भी है। और सर ये देखिए ठीक है, तुम मुझे मेल कर देना, ठीक है? सर लेकिन आप हाँ, मेल कर देंगे। थैंक यू सर। अजय, कम इनटू माय केबिन, जल्दी। मैं कम इन सर? अजय, ये अनीता का क्या चक्कर है? मुझ पर डोरे क्यों डाल रही वो? ओ, आप पर? अब समझा सर। एक्चुअली उसे प्रमोशन चाहिए और उसे पता है कि कैंडिडेट्स की लिस्ट आप ही बना रहे हैं, शायद इसलिए। अगर ऐसी बात है तो उसे बता देना कि मुझे सेकंड हैंड चीजें पसंद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रमोशन के चक्कर में अपना जॉब भी खो बैठे। ओके सर, मैं बोल दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको उसके घर एक बार जरूर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर उसके घर में कुछ ऐसा है जो आपको जरूर पसंद आएगा। अच्छा, अब तुम कह रहे हो तो फिर एक बार तो घर जाना बनता है। तो बॉस पर भी अपना जादू चला ही दिया तुमने। बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी आज। मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें अपने घर ले जाना चाहिए, फिर तुम्हारी प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता। सच्ची? सच्ची मुच्ची। लेकिन घर लेके जाओगी कैसे? डोंट वरी, यू नो अजय, क्या पता मेरी गाड़ी खराब हो जाए और वो मुझे घर तक ड्रॉप कर दे। यू नेवर नो। स्मार्ट गर्ल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अगर आप मुझे लिफ्ट नहीं दिए होते तो पता नहीं कैब कब मिलती और कब मैं घर पहुंचती। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? इसी बहाने मैं तुम्हारा घर भी देख लूंगा। ये कौन है? ये मेरी मेड है शिखा। बेल, आप पहले बताइए क्या लेंगे? चाय, कॉफी या फिर बिस्किट?
एनीथिंग? ओके तो रूम में चल के बात करें। चल। अच्छा सुनो, आइस और पानी की बोतल रूम में भेज दो। सर प्लीज बैठिए। एक्चुअली इफ यू डोंट माइंड, मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। नो प्रॉब्लम, चेंज कर लो। आप प्लीज कंफर्टेबल रहिए। हाँ हाँ एकदम कर। तुम्हें प्रमोशन चाहिए ना? सर आई मीन यस। अनीता, अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो मुझे खुश करना होगा। सर ऑफ कोर्स, आई मीन आई एम रेडी। तुम्हारी नहीं, शिखा की बात कर। मुझे शिखा चाहिए। सर शिखा मेरी मेड है। आई मीन कहाँ मैं और कहाँ वो, आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कहाँ वो और कहाँ तुम। वो एकदम फ्रेश है, तुम्हारी तरह यूज्ड नहीं है। एकदम रॉ मटेरियल है वो। तो बोलो, डील मंजूर हो तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, नहीं तो तुम प्रमोशन को भूल जाओ। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे मनाने की। तुम उसे मना लो, मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा। और हाँ, ये ड्रेस बहुत अच्छी है, शिखा पे बहुत अच्छी लगेगी, उसे पहना देना। दीदी वो खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं है। अच्छा सुन, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। एक बात बताओ, तुम जब से इस घर में आई हो गुमसुम सी रहती हो, बात नहीं करती। चलो आज अपने बारे में बताओ। दीदी कुछ है ही नहीं बताने लायक। ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। नहीं दीदी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं कभी इन चीज़ों में पड़ी ही नहीं हूँ और मुझे ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं है। सच में तेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा? नहीं दीदी। अच्छा दीदी, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। आज वो जो अंकल आए थे ना, वो सही नहीं है। मुझे छेड़ रहे थे। मुझे ये सब पसंद नहीं है दीदी। आप उनसे कह देना कि अगली बार से ऐसा ना करें। अरे पागल, वो मेरे बॉस हैं और वो कितने रईस हैं, कितना पैसा है उनके पास, पता है तुझे? और सबसे अच्छी बात ये है कि वो तुमको बहुत पसंद करते हैं। अगर एक बार तुमने उनको खुश कर दिया ना तो वो तुमको माला माल कर देंगे। ये आप क्या कह रही हो दीदी? अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं यहाँ नौकरानी बनकर क्यों आती? दीदी मैंने भी दुनियादारी बहुत देखी है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों के लिए कुछ भी करेगी। तुम तो गलत समझ रही हो मुझे। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अगर तुम कुछ नहीं करना चाहती हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। दीदी मैं जो करने आई हूँ वही करूँगी। ठीक है। दो कौड़ी की नौकरानी अब मुझे नखरे दिखा रही है। क्या दिन आ गए। दीदी के सामने नहीं, ठीक है? अरे पापा आइए ना, गुड्डा। अब तबीयत ठीक है? हाँ दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बैठ। गुड्डू तुझसे मिलने की जिद कर रहा था, इसलिए मैं लेकर आ गया। लेकिन तू तो पहचानने में नहीं आ रही, बिल्कुल अपनी मेम साहब जैसी लग रही है। वो अनीता दीदी ने मेरे पुराने कपड़े पहनने से मना करी और अपने कपड़े मुझे दे दी, इसीलिए। अनीता जी तो बहुत अच्छी है। हाँ। अच्छा तू बता, तू क्या खाएगा, आइसक्रीम या चॉकलेट? दोनों खाऊंगा दीदी। ठीक है मैं लाती हूँ।
शिखा। पापा आपने जांच करवाई गुड्डू की? हाँ बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? ऑपरेशन करने को बोल रहे हैं। कहते हैं जल्दी ऑपरेशन नहीं करवाया तो कुछ भी हो सकता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो इसमें सोचना क्या है पापा, आप ऑपरेशन क्यों नहीं करवाते हो? बेटा 2 लाख रुपए का खर्चा। 2 लाख? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सोच रहा हूँ कि अपना घर भेज दूं, लेकिन 1-1.5 लाख से ज्यादा नहीं आएगा। पता नहीं गुड्डू को बचा पाऊंगा या नहीं। दीदी मेरी आइसक्रीम। हाँ लाई। शिखा, इतनी परेशान क्यों लग रही है तू? वो कुछ नहीं दीदी, पापा आए थे। तो पापा आए थे, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? पापा ने कहा कि गुड्डू के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। अब बैठी नहीं, बस इतनी सी बात पे तू परेशान हो गई है। तो 2 लाख रुपए का इंतजाम बस 2 दिन में कर सकती है, पता है तुझे? वो कैसे दी? तुझे मेरा एक काम करना। तुझे याद है कल तू जिस अंकल के बारे में बात कर रही थी, तुझे पता है वो तुझे बहुत पसंद करते हैं। बस तुझे उनको खुश करना होगा। देख, ये जो भी है ना, बस एक बार करना होगा, बस एक बार। ठीक है दी। कल तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आज इतनी जल्दी कैसे मान गई? क्या हुआ तुझे? मेरे इकलौते भाई की जान से कीमती नहीं है मेरी इज्जत, और अगर इस इज्जत से मेरी भाई की जान बच सकती है तो मुझे मंजूर है। पर दीदी, मुझे पैसे तुरंत चाहिए। तू उसकी बिल्कुल चिंता मत कर, पैसे तुझे मिल जाएंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो कहीं तो आज ही बुला लो उनको। ठीक है। अंदर ही। दीदी, मेरे पैसों का क्या हुआ? 1-2 दिन में मिल जाएंगे तुमको पैसे। पर आपने तो कहा था कि मुझे पैसे तुरंत मिल जाएंगे। 2 दिन हो चुके हैं, अब तक पैसे नहीं मिले। दीदी, मुझे गुड्डू का ऑपरेशन करवाना है, आप कुछ भी करके आज पैसे दिलवा दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। सर, क्या है ये? आपने मुझे धोखा दिया है? काम डाउन अनीता, काम डाउन। बैठो, बैठ के बात करते हैं। सर, मुझे बैठना नहीं है। एक्चुअली आई नीड एन आंसर कि इस लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है। कमाल है अनीता, मैं तुम्हें यहाँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर का पोस्ट देने के लिए सोच रहा हूँ, और तुम यहाँ सेल्स मैनेजर के पोस्ट के लिए अटकी हुई हो। ठीक है, अगर तुम्हें वही चाहिए तो मैं तुम्हारा नाम प्रमोशन के लिए आगे भेज देता हूँ। नो सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। सोच रहा हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है सब कुछ। उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। हाँ सर, ऑफ कोर्स इस अपॉर्चुनिटी के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, आप बस बोलिए। 2 फॉरेन के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए, तुम्हें उनको खुश करना होगा। सर, आई एम ऑलवेज रेडी, यू नो दैट। तुम तो रेडी हो, पर शिखा वो रेडी है क्या? शिखा? सर, फिर से? हाँ, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो शिखा में है।
पहले उसे रेडी करो, फिर मुझे बताओ। ओके सर, बट उसके लिए मुझे कुछ दिनों की ज़रूरत पड़ेगी। वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है। फॉरेनर लोग 3 दिन में लैंड कर रहे हैं, तुम्हारे पास तब तक का टाइम है। अब तो मुझे अपनी नौकरानी से जलन होने लगी है। सब उसी के दीवाने हुए जा रहे हैं, है ना सर? सर एक बात बताएंगे मुझे, ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? वही जो उसने अब तक संभाल के रखा है, नयापन और मासूमियत। दीदी क्या हुआ मेरे पैसों का? हो गया तुम्हारे पैसों का इंतजाम। अगले 3 दिनों में तुमको अपने पैसे मिल जाएंगे। और शिखा 2 लाख नहीं, इस बार तुमको 4 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन उसके लिए तुमको मेरा एक और काम करना पड़ेगा। अब क्या काम? तुमको और 2 लोगों को खुश करना है। नहीं दीदी, हमारी सिर्फ एक ही बार की बात हुई थी और मुझे ये ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे 2 लाख दे दो। देखो बात ऐसी है कि अगर तुमको अपने पैसे चाहिए तो तुम उन दोनों को खुश करोगी। मैं ना अब किसी को खुश नहीं करने वाली। आप बस ये बता दो कि आप मेरे 2 लाख दे रहे हो या नहीं। नहीं दे रही। ठीक है, फिर मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। अब पुलिस ही फैसला करेगी कि क्या करना है। अनीता, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई? हाँ, खन्ना सर का ही काम कर रही थी। वो वर्क फ्रॉम होम दिया उन्होंने। ओह, अब समझा। खन्ना सर की तुम खास जो हो गई हो, इसलिए ऑफिस आओ या ना आओ कौन पूछने वाला है, राइट? वैसे मैं एक तुम्हें बात बताऊं, अगर तुमने खन्ना सर का काम टाइम पे नहीं किया ना तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रमोशन के चक्कर में जॉब से भी हाथ धोना पड़े। सुनो, मैं बाद में कॉल करती हूँ। नमस्ते। आप जी वो शिखा दिखाई नहीं दे रही। असल में वो मेरे एक रिश्तेदार के घर गई है, यहीं दिल्ली में। उनके घर में एक छोटा सा फंक्शन था और उन्हें मेड की ज़रूरत थी, तो मैंने शिखा को भेज दिया। आप घबराइए मत, उसके अलग से पैसे मिलेंगे उसको। ठीक है, मैं कल आकर मिलूंगा उससे। नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए। ये लीजिए, अगले मंथ का एडवांस है। लेकिन महीना खत्म होने में तो अभी 1 हफ्ता बाकी है। तो 1 हफ्ते बाद तो आप लीजिएगा ही ना, अभी ले लीजिए। वैसे भी मुझे पता है कि गुड्डू के इलाज के लिए आपको पैसे चाहिए, रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और आप कल मत आइएगा। असल में क्या है ना कि शिखा आपको देख लेती है तो बहुत मायूसी हो जाती है फिर, तो आप यहाँ थोड़ा कम ही आया जाया करिए। वो मैं एक बार शिखा को देख लेता तो अच्छा था। अरे आप अगले महीने तो आएंगे ना पैसा लेने, तब देख लीजिएगा। देखिए मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, आप अब जाइए। नमस्ते। मैं शिखा से फोन पर भी तो बात कर सकता हूँ। अनीता जी से कहता हूँ कि शिखा से मेरी फोन पर बात करा दे। शिखा नहीं, शिखा नहीं, शिखा, शिखा मेरी बात सुनो शिखा, प्लीज दरवाजा खोल शिखा। हेलो पुलिस।
लेके जाओ इसको। शिखा, कैसी हो शिखा? सर आप यहाँ? देखो शिखा, ऐसी कई सरकारी योजनाएं हैं जिनके तहत गुड्डू का इलाज हो सकता है और वो भी फ्री में। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, बस तुम दोनों हमारे साथ चलो। मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है और मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए खुली किताब हो। हमारा रिश्ता ना किसी भी झूठ और फरेब की बुनियाद पर ना खड़ा हो। बचपन में मेरे पापा मेरी माँ को बहुत मारते थे। इस वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और मैं आज तक अकेला था। पर मुझे अब तुम मिल गई हो। तो क्या मैं तुम्हारे अतीत के बारे में जान सकता हूँ? क्या मुझसे पहले तुम्हारी लाइफ में कोई और था? क्या? अब मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हम दोनों अपनी लाइफ की इनसिक्योरिटीज को भूलकर इस जिंदगी की नई शुरुआत करें। वो कॉलेज में रिलेशन में थी। नाम क्या था उसका? नवीन। पर वो मेरा पास था और आप मेरे फ्यूचर। अब मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं ये रिश्ता बहुत ही अच्छे से निभाऊंगी। सच? सच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ जाइए, गर्मा गर्म चाय रेडी है। ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय, लीजिए। तुम ये कपड़े पहनकर काम पे जाती हो? मैं नर्स हूं ना, तो ये मेरी यूनिफॉर्म है। मुझे यही पहन के जाना होता है। अच्छी है ना? तुम्हें नहीं लगता है ड्रेस कुछ ज्यादा ही टाइट है और फिर तुम्हारा फिगर भी दिखाई पड़ रहा है? ओहो, तो यहाँ कोई पॉजेसिव हो रहा है? हाँ, पर आप चिंता मत कीजिए। मैंने ना एक बहुत बड़ी एमएनसी में फॉर्म भरा है। अगर वहां मेरी जॉब लग गई ना, तो मेरी लाइफ, मतलब हमारी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी और फिर मैं वहां हमारी पसंद की ड्रेस पहन सकती हूँ। ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकला करो। क्या बोल रहे हैं आप? सुनो,
तुम्हें नौकरी छोड़नी होगी, और वैसे भी मैं बहुत कमा लेता हूँ। देखिए, मैंने आपको शादी के पहले ही समझा दिया था कि मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। नर्सिंग मेरे लिए केवल एक पेशा ही नहीं, बल्कि पेशे से भी बहुत बढ़ के इसमें मुझे सुकून मिलता है। तो तुम ये नौकरी नहीं छोड़ोगी? नहीं, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मेरे कहने पर भी नहीं? आपके कहने पे भी नहीं। दोबारा मुझे इन फूहड़ कपड़ों में दिखाई नहीं देनी चाहिए तुम्हें। ये घर की सारी लाइट्स क्यों बंद है? रचिन, रचिन, कोई उदास है तेरे चले जाने से, हो सके तो लौट आओ किसी बहाने से। लाख खपा हो तुम मानो, मगर लौट आओ एक बार। कोई टूट कर बिखर रहा है तेरे रूठ जाने से। मेरी प्यारी सी बीवी के लिए एक प्यारा सा तोहफा। तुम्हें तो पता है ना, मुझे गुस्सा बहुत तेज आता है। तुम्हारे लिए मैं कितना पॉजिटिव हूं। For you. सुनिए ना, कहीं आज बाहर से खाना ऑर्डर कर ली, बहुत भूख लगी है। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया। सच? कितने दिन हो गए ना मैंने पिज्जा नहीं खाया। थैंक यू सो मच। लाई। अरे दीदी, पहचाना मुझे? नहीं तो? आप जीवन छाया हॉस्पिटल में नर्स है ना? हाँ। मेरी मम्मी आपके हॉस्पिटल में एडमिट थी, शांति देवी। ओ, वो आंटी जिन्हें पथरी हुआ था वो? हाँ हाँ हाँ। मेरे घर पर आकर मेरी बीवी से नहीं नहीं तो कुछ नहीं तो पागल हो गए हो आप? 2 दिन नहीं हुए इस शादी को, और तूने अपनी असलियत दिखाना चालू कर दी। हाँ, मेरे होते हुए इस घर के अंदर किसी गैर मर्द के साथ हंसती हूँ। रचिन, आप गलत समझ रहे हो। वो एक पिज्जा बॉय था बस। आइंदा तुझे किसी के साथ ऐसे हंसते खेलते देखा ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? समझ गए।
गुड मॉर्निंग बेबी। क्या हुआ? आज तुमने मुझे बेटी बनाकर नहीं दी? हाँ? शालिनी, शालिनी, कैसे हो? नवीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे हालचाल जानने। नवीन, देखो मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। यूँ अगर किसी ने यहाँ देख लिया ना तो मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। नवीन, तुम यहाँ से जाओ। फिर मेरी बात तो सुनने की कोशिश करो। नवीन प्लीज तुम यहाँ से जाओ। मैं खुद को और धोखा नहीं दे सकती। नवीन, नवीन, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें धोखा दिया ना। मैं बहुत स्वार्थी हूँ, बहुत स्वार्थी हूँ। शालिनी, क्या हुआ? तुम्हारे अपने पति से बनती तो है ना? आई एम सो सॉरी नवीन, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए ना। और पति से, पति तो मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। मैं चलती हूँ। हाँ, बाय। कुछ चाहिए आपको? तुम चाहिए हो मुझे। रचित, प्लीज, अभी मेरा मूड नहीं है। पति हूं तुम्हारा, तुम मुझे मना नहीं कर सकती, समझी? हाँ? जाओ, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। उठो। घूम कर जाओ उधर से। सुन, पहले गेट पर देख कौन है। जाओ। माँ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सासू माँ, खुश रहो बेटा। कैसे आना हुआ? बस तुम्हारे शहर में एक रिश्तेदार रहते हैं, उनके वहाँ कल कुछ फंक्शन था, वही अटेंड करने आई थी। कल सुबह चली जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आइए, आपका ही घर है। और तुम जाओ, ये बैग उठाओ और माँ के लिए चाय बना कर लाओ। आइए माँ जी। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, हो सके तो ये दवाई ला दोगे? दीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। माँ, तुम अचानक से यहाँ? मुझे बताया भी नहीं। मुझे बताया होता तो मैं कुछ बना देती ना तुम्हारे लिए अच्छा सा। सब ठीक है ना माँ? ठीक,
अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों माँ? वो तुम्हारे यार नवीन का फोन आया था मुझे, कह रहा था तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कुछ दिक्कतें चल रही है। कह रहा था मैं तुम्हें जाके देखूं। हाँ माँ, नवीन ठीक कह रहा था। रचित मेरे साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते, मैं उनके साथ खुश नहीं हूँ माँ। मुझे प्लीज अपने घर लेके चलो ना, मुझे इस घर में नहीं रहना माँ। बदतमीज, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे पता है ये सब तुम्हारी और नवीन की मिली भगत है। तुम दोनों ही शादी से छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि दामाद जी कुछ करे, मैं तुम दोनों को काट के फेंक दूंगी, समझे तुम? बेटा, मैंने तुमसे कहीं ज्यादा दुनिया देखी है, इसलिए तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। कहिए। बेटा, ये दुनिया बहुत बुरी है। अगर तुम अपनी बकरी पे नजर नहीं रखोगे ना, तो पड़ोसी चुरा के ले जाएगा। क्या मतलब? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, बाकी तुम खुद समझदार हो। टेक केयर। ये बाजी किस बारे में बात कर रही हैं? पड़ोसी, बकरी? कहीं ये शालिनी के बारे में तो कुछ नहीं कह रही? कहीं वो शालिनी मुझे धोखा तो नहीं दे रही? मैं यहाँ से तो जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात गांठ बांध कर रख लेना, समझ गई ना तू? हम सासू माँ गई क्या? हाँ, बस अभी। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? एक्चुअली मैं उठाने आ रही थी, पर माँ ने मना कर दिया था कि उन्हें सोने दो। सुनो, मैंने खाना बना के रख दिया है, आप खा लें। बेटा, ये दुनिया बहुत बुरी है। अगर तुम अपनी बकरी पे नजर नहीं रखोगे ना, तो पड़ोसी चुरा के ले जाएगा। मुझे शालिनी को रंगे हाथों पकड़ना होगा। क्यों कॉल कर रहे हो नवीन तुम मुझे? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पर मैं नहीं मिलना चाहती। और क्यों किया तुमने मेरी माँ को कॉल? क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हो? इतनी सुबह सुबह किससे बात कर रही? मुझे बस तुमसे 2 मिनट मिलना चाहिए और मिलके सब बता दूंगा। मना मत करना। कहाँ पे हो तुम? तुम्हारे घर के पास जो सेंट्रल पार्क है ना, बस मैं उसके सामने तुम्हारा वेट कर। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में पहुँचती हूँ।
रचित, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो एक्चुअली मैं तो बताना भूल गया था, आज रात को मेरे बॉस घर पे आ गए, तो तुम कोशिश करना घर जल्दी आ जाए ऑफिस। मैं चाहूँ अभी? रचित, मेरी बीवी को देखता है। अरे रचित, क्यों मार रहा है मुझे? तेरा बॉस हूँ मैं। अरे रचित, रचित, मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। रचित छोड़ो रे, पागल हो गए तुम? तुम्हारे बॉस हो, क्या कर रहे थे तुम? ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्यों? क्या जरूरत थी वो बेहुदा कपड़े पहनकर घर आने की? रचित, मैं हॉस्पिटल में थी, वहाँ इमरजेंसी आ गई थी, मुझे लेट हो रहा था और आपने कहा था कि तुम घर जल्दी आना, पार्टी है, बॉस के लिए खाना बनाना है, तो मैं भूल गई ना। भूल गई? भूल तेरा चरित्र भी एकदम ऐसा है, ये एकदम ये इस कचरे की तरह। तभी तो ये मर्द तुझे ऐसे घूरते हैं। तेरी माँ भी ना सब जानती थी, तभी मेरे गले मड़ गई। इसके बाद ना एक लफ्ज भी मत बोलना। रचित, रचित, कौन है वहाँ? कौन है? शालिनी, मैं हूँ नवीन, खोलो। नवीन, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अंदर के सब बताता हूँ, दरवाजा खोलो। पागल हो गए हो? अगर रचित उठ गया ना तो बवाल हो जाए, तुम जाओ यहाँ से। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो शराब पी के बेहोश पड़ा है। तुम दरवाजा तो खोलो, मैं सब बताता हूँ ना तुम्हें। नवीन, तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ एक नजर देखने के लिए, और मैंने देखा तुम कैसे तिल तिल करके मर रही हो इस रिश्ते में। दरवाजा खोलोगी? नवीन, तुम पागल हो गए हो? क्यों आए यहाँ? तुम्हें पता है रचित गुस्से में जानवर बन जाता है। अगर उसे पता चल गया ना कि तुम यहाँ आए हो तो क्या शालिनी, कब तक लोगों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहोगी? तुमने अपनी माँ की बात मान के देख लिया ना, क्या हासिल हो गया तुम्हें अच्छी बेटी बनकर? हाँ ना, कुछ हासिल नहीं। मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी लाइफ खराब कर दी मैंने भी, सब कुछ खत्म हो गया। शालिनी, अभी कुछ बर्बाद नहीं हुआ, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। सच नवीन, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? हाँ शालिनी। कभी छोड़ के नहीं जाओगे? घूर क्या रही है? नहीं, मैं कहाँ घूर रही हूँ?
आज से तुम नौकरी पे नहीं जाओगी। रचित, आप मुझे ऐसे काम पे जाने से मना नहीं कर सकते। बहुत दिन हो गए, मैंने तुम्हें अपनी इज्जत से बहुत दिनों तक खेलने दिया, अब और नहीं, समझी? रचित, हेलो। हाय सर, मैं HR सीन से संजय कुमार बोल रहा हूँ। जी कहिए। सर, आपके बॉस ने आपके खिलाफ कंप्लेन किया है, आपने बहुत मारा है उसे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल हम लोगों ने थोड़ी सी पी रखी थी और उसी पीने में कुछ कहासुनी हो गई, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। सर, बॉस ने आपको जॉब से निकाल दिया है, नेक्स्ट वीक आप अपना लेटर लेके जाइए। आप मुझे ऐसे जॉब से नहीं निकाल सकती। हेलो, ये मुझे ऐसे कैसे जॉब से निकाल सकते हैं? रचित, जो होना था सो हो गया। एक बात तो तय है अब कि आप मुझे जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोल सकते। अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? रचित, मैं काम पे से आती हूँ। ओए रचित, सुन, पिछले 2 बार से तू दारू का पैसे क्यों नहीं दे रहा है? हाँ राजू भाई, कब देगा? मुझे पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तो पीने क्यों आता है? कब देगा पैसे? तमीज से। 2 कौड़ी की आदमी, तमीज सिखाता है तू? तमीज सिखाता है तू? कब देगा पैसे? पैसे होता नहीं, आ जाता है दारू पीने के लिए। है, पिछले बार से देख रहा हूँ पैसे देता ही नहीं है। कब देगा पैसे? पैसे देता नहीं। मैं इनकी वाइफ हूँ, इन्हें छोड़िए। क्यों मारे आप इन्हें? पिछले 2 बार से इसने एक भी पैसे नहीं दिए, आ जाता है पीने के लिए। कितने पैसे हुए इनके? टोटल 1200 रुपए हुए मैडम, टोटल 1200। ये 1500 रुपए हैं। इन्हें जो भी चाहिए ना दे दीजिएगा। हेलो। हेलो शालिनी जी, मैं वर्मा बोल रहा हूँ, डिवोर्स लॉयर। नवीन ने मुझसे बात किया था आपके बारे में, तो क्या आप तैयार हैं अपने पति को तलाक देने के लिए? थैंक यू सो मच। कैसे हो? कहाँ हो नवीन? क्या बात है, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। अच्छा, मैं ना तुम्हें मिलने आ रही हूँ बस। इस वक्त? हाँ, मुझे ना तुम्हें एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देनी है। देखिए शालिनी, तुम इस वक्त मुझसे मिलने आओगी तो रचित को तुम पे शक हो जाएगा। नवीन, आजकल ना रचित शाम होते से ही ना नशे में धुत हो जाता है। मुझे लगता है ना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। आजकल मेरी कमाई पे जो जीना पड़ रहा है उसे। सुनो, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस मिलने आ रही हूँ। ओके? अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी से आ जाओ। नवीन, 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 क्या हुआ? आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो गया? तुम्हें पता है ना, वो यूएस वाली जॉब वो हाँ? मुझे मिल गई। क्या? सच में? सच्ची? यस, आई एम वेरी हैप्पी। इस बात पर तो मुंह मीठा होना चाहिए।
नवीन, मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? नवीन, मैं और घुट घुट के नहीं जी सकती, इसलिए मैं जल्द से जल्द रचित को डिवोर्स देना चाहती हूँ। थैंक गॉड शालिनी, तुमने कम से कम अपने लिए स्टैंड तो लिया। और मैंने अपने पहचान वाले एक डाइवोर्स लॉयर से बात कर रखी है। उसका कहना है कि हमारा केस काफ़ी स्ट्रांग है। बस वो तुमसे एक बार बात करना चाह रहा था। तो नवीन, तुम ऐसा करो, उसको बोलो मुझे आधे घंटे बाद कॉल करें। ठीक है, मैं अभी घर जा। खुश हो ना तुम? बाय। रचित, आप कहाँ थी तुम? वो हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गई थी तो थोड़ा लेट हो गया। सच कह रही हो ना? हाँ रचित। आजकल इसके तेवर कुछ ज्यादा ही बदल गए। पता लगाना पड़ेगा क्या चक्कर है। अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब ऐसे ही एमएनसी में जॉब मिल गई। हेलो शालिनी जी, मैं वर्मा बोल रहा हूँ, डिवोर्स लॉयर। नवीन ने मुझसे बात किया था आपके बारे में, तो क्या आप तैयार हैं अपने पति को तलाक देने के लिए? हेलो हेलो। नवीन, मतलब ये शालिनी मुझे धोखा दे रही है और अपने यार के साथ मुंह काला करवा रही है। रचित, रचित, तुम मुझे छोड़ेगी?